भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते एक नए मोड़ पर है। बीते कुछ सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार ने कई ऊंचाइयां हासिल की है और अब एक बार फिर से दोनों देश एक बड़े समझौते की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अमेरिका ने कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं, लेकिन भारत को अब तक इससे छूट मिली है। ऐसे में आने वाली बातचीत दोनों देशों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। भारत के अधिकारी अमेरिका से मिलने वाले प्रस्ताव को लेकर तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि इस बार व्यापार समझौता हो पाएगा या नहीं। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। अमेरिका ने कुछ चीज़ों पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाने की तारीख 1 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसके बाद भारत सरकार के कुछ अधिकारी अमेरिका जा सकते हैं। इन अधिकारियों में स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल भी शामिल हो सकते हैं। ये टीम अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत करेंगी। माना जा रहा है कि इस बातचीत में कुर्सी को लेकर बातचीत को सबसे अधिक अहमियत मिलने वाली है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के बड़े अधिकारियों को व्यापार पर बातचीत का एक नया प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के अधिकारी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ खेती से जुड़े मुद्दे पर सहमति बन जाएंगी। दोनों देशों की टीमें पहले से ही इस मुद्दे पर काफी हद तक सहमत है। जानकारी के अनुसार जल्द ही दोनों देशों के बीच एक शुरुआती व्यापार समझौता होने की संभावना है, खासकर तब जब अमेरिका ने ब्राजील, बांग्लादेश, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे लगभग 20 देशों पर 25 से 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक यूरोपियन यूनियन और भारत पर टैरिफ नहीं लगाया है। इसके अलावा अमेरिका ने तांबे पर 50% का भारी टैरिफ लगाया हुआ है और फार्मा सेक्टर पर 200% तक का टैरिफ लगाने की धमकी दी है। और भारत इन दोनों ही चीज़ों को अमेरिकी बाजार में बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के फार्मा सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका होगा। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स समूह के देशों से आने वाले सामानों पर 10% का एडिशनल टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ब्रिक्स समूह अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई देश ब्रिक्स का हिस्सा है तो उसे 10% टैरिफ देना होगा, क्योंकि ब्रिक्स हमें नुकसान पहुंचाने और हमारे डॉलर की वैल्यू गिराने के लिए बनाया गया है। हालांकि सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौता करने के बहुत करीब है। खबरों के अनुसार भारत के अधिकारियों ने अमेरिका से आने वाले सामानों के लिए अपने बाजार को खोलने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसमें डेयरी और खेती जैसे कुछ खास सेक्टर को शामिल नहीं किया गया है। इसके बदले में अमेरिका से उम्मीद की जा रही है कि वो टेक्सटाइल और जूते जैसे सेक्टर पर टैरिफ कम करेगा, जिनमें बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर ये बातचीत बहुत ज़्यादा अहम है। अगर दोनों देशों के बीच समझौता हो जाता है तो इससे दोनों देशों को फायदा होगा। भारत को अमेरिका में अपने सामान बेचने में आसानी होगी और अमेरिका को भी भारत में अपना सामान बेचने में आसानी होगी। यानी सीधे तौर पर इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा है। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 131.84 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें से भारत का एक्सपोर्ट 86.51 बिलियन डॉलर था और इंपोर्ट 45.33 बिलियन डॉलर था। यानी भारत अमेरिका के साथ व्यापार में 41.18 बिलियन डॉलर की ट्रेड सरप्लस में रहा। अब दोनों देश 2030 तक इस व्यापार को बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर चल रही बातचीत आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा दे सकती है। जहाँ एक और टैरिफ और कृषि जैसे मुद्दे चुनौती बनी हुई है, वही दूसरी ओर समझौते की संभावनाएं भी मजबूत दिखाई दे रही है। अगर ये व्यापार समझौता होता है तो भारत के टेक्सटाइल और जूते के सेक्टर को बड़ा लाभ मिल सकता है। साथ ही अमेरिका को भी भारत में अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए एक बड़ा बाजार मिलेगा। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का लक्ष्य पूरा हो पाएगा या नहीं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।